हेलो फ्रेंड्स, रुद्र मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आगे के क्लास का वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और जिन्होंने डिजिट सम और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें वाला क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। ये वर्गमूल के कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का इस पहला क्वेश्चन से। इसका क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि इसमें क्या करना है, अंतिम से 2 अंक लेना है। सबसे पहले अंतिम से 2 अंक ले लेंगे, उसके बाद इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक क्या है? 9 है। तो इकाई अंक 9 किसका किसका होता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आपका 49 होगा, जिसमें इकाई अंक क्या है? 9 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये बाकी जो संख्या बच रहा है इसको देखेंगे, ये किसके स्क्वायर के पास है। यानी ये आपका 19 के स्क्वायर के पास है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है, ये देखिए आगे करेंगे। 19 के बाद क्या है? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, जो कि 372 से ज़्यादा होगा। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। अब देखिए यहाँ पर 19 यहाँ पर भी लिख देंगे, और यहाँ पर या तो ये 193 का स्क्वायर है या तो 197 का। अब इसको ज्ञात कैसे करें? इसके लिए बहुत ही एक सरल तरीका है। 19 में क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 20, और 20 से फिर 19 में ही गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 380। अब यहाँ पर देखेंगे कि 372 जो है, 300 क्या 80 से कम है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? सबसे कम वाला, यानी 193। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको बनाने का एक और भी तरीका है। जैसे आपको वर्गमूल नहीं आता तो इसको डिजिट ऑफ सम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये आपका क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें C9 उपयोग करते हैं डिजिट ऑफ सम मेथड से। 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, बचा कितना? 7। अब जिस ऑप्शन में आपका स्क्वायर 7 आएगा तो वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, 8 1 9 कट गया, ये क्या बचा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9, यानी 9 कट के क्या होगा? 0 हो गया। यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 0, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखें, 8 1 9 कट गया, बचा कितना? 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इसमें भी 9 कट गया, बचा कितना? 4। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, 9 कट गया, 7 1 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 64, यानी 6 4 10। 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 कितना मिलेगा? 1। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, ये भी नहीं होगा। अब जो ऑप्शन बचा है वो तो आंसर होगा, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? 9 कट गया, बचा कितना? 3 1 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। देखिए 6 1 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीका पे देखते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना तो हम लोग जानते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। डिजिट ऑप्शन पर अप्लाई करते हैं, कितना होगा? 8 1 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, इसमें भी क्या है? 4 3 7। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, यानी 8 1 9 कट के क्या होगा? 0। यहाँ पर भी कटा सकते हैं, 4 3 7 2 9 कट के क्या होगा? 0। 0 का स्क्वायर 0, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
इसको चेक कर लेते हैं। 6 4 10 1 11, 11 को क्या लिखेंगे 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 8 2 10, 10 4 14, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, कितना होगा 5 2 7। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी क्या है 7 है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 39204, C9 अप्लाई करता है, 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कट के क्या आ गया 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं। 9 कट गया, 8 1 9, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0, ये हम लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। इसमें 9 कट गया, 6 1 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, इसमें 9 कट गया, बचा कितना 4, यहाँ 4 है, यहाँ पर 0 है, ये नहीं होगा ऑप्शन। 9 कट गया, कितना बचा 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आया 7, ये भी नहीं होगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, यहाँ पर कितना आया 7, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, ये कितना बचा 6 6 12 1 13, यानी कितना 3 1 4। अब ऑप्शन चेक करते हैं, कितना है 4 3 7 2 9, यानी कितना कट के 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9 कट गया, बचा कितना 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, क्या होगा 9 कट गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 2 9, 0 आया, 0 का स्क्वायर 0, तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 3 9 कट गया, 4 4 8 2 10, कितना आया 1, ठीक है। अब ऑप्शन में भी चेक करते हैं। 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। 9 कट गया, बचा कितना 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना आया 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 3 9 कट गया, क्या आया 0, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 6 2 8 1 9, कट के क्या 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 6 2 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, यानी कितना है 6 4 10, कितना होगा 0 और 1 मिलकर 1, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए, दोनों मेथड पर बना सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई संख्या दिया है 4 0 9 6, ठीक है। अब ये कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको 3 4 नियम जानना है और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में पता कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आपको चेक करना है क्या नियम नंबर 1 पर, ठीक है। जैसे कोई संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 2 3 7 8, कभी नहीं हो सकता। यानी 2 के जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा
44। उसी तरह किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक कभी भी क्या होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसको इसी तरह हटा देंगे, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि उसको डिजिट ऑफ सम पर अप्लाई करेंगे। जैसे आपको दिया गया कितना, 4, 0, 3, 2। ठीक है, ये हम लोग को मालूम नहीं है ये किसी का पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो देखिए डिजिट ऑफ सम यानी अंक को जोड़ें, 4, 3, 7, 2 कितना आया, 9। ठीक है, यदि आपका डिजिट ऑफ सम 2, 3, 5, 6, 8 आएगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यदि आता आपका कितना, 0, 1, 4, 7, 9, जब डिजिट ऑफ सम क्या आएगा 0, 1, 4, 7, 9 तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो सकता है। नियम नंबर 3, यदि कोई संख्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3, 2 कितना ले लें, 8, 6। ठीक है, अब यदि इकाई अंक 6 है और उसके पहले क्या दहाई अंक पर आपका सम संख्या दिया हो तो ये कभी भी क्या होगा, आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नियम नंबर 4, देखिए कहने का मतलब है कि अगर संख्या के अंतिम 2 डिजिट 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 डिजिट के समान नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जो भी, जैसे कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या ले ले, आपको ले लेते हैं कितना, ठीक है, ये आपका संख्या दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे अंतिम में देखना है ये जो 2 अंक है ये किसी के स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट है या नहीं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर 1 से 24 तक याद करना होगा, यदि याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 196। यानी ये 2 अंक जो क्या है इसमें क्या है, मैच कर रहा है या दोनों समान, यानी समान रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, समान नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं, आप लोग को इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या, जहाँ पर आपको 2, 3, 7, 8 मिले तो कभी भी क्या है, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, इकाई अंक 3 है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, 8 है, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑप्शन डी, ये तो पूर्ण वर्ग होना ही होना है, क्योंकि 4 में से कोई एक तो आपका पूर्ण वर्ग है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7 है इकाई अंक, ये आपका क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये आपका हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको डिजिट ऑफ सम देखना है। तो डिजिट ऑफ सम देखिए, ये कटाएंगे क्या, आपका 4, 5, 9 कट गया, बचा कितना, 8। डिजिट सम क्या है, 8 है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसा देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं, डिजिट सम क्या 8 आएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2, 3, 5, 6, 8 ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 6, 3, 9 कट गया, 4, 4, 8 और 7, 15। ठीक है, ये कितना आया, 5, 1, 6। ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिजिट सम क्या है, 6 है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इकाइयाँ क्या है? 2 है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इकाइयाँ क्या है? 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 है, ये हो सकता है। इसके आगे क्या है? 9 है, यानी ये सम संख्या नहीं है, तो ये हो सकता है। हम लोग को ये जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देखना है। यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या है? हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? डिजिट सम अप्लाई करेंगे। ये कितना होगा? 6 4 10 और ये 9 कितना? 19। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 1 10, यानी कितना आया? 1। ये हो सकता है पूर्ण वर्ग। इसको देखते हैं। 6 3 9, ये कितना है आपका? 5 4 9, कट के क्या होगा? 0। ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा क्या कि आप लोग को जानकारी नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो ये, ऑप्शन सी या तो डी होगा। अब ये आपको क्या करना है? जब भी ऐसा मिलेगा तो आपको फिर डिवाइड विधि से आपको ज्ञात करना होगा। ऐसे तो आप एग्जाम में चारों को वर्गमूल निकालेंगे पूर्ण वर्ग, तो ये आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब आपके पास 2 ऑप्शन है तो ये आप कम समय में बना सकते हैं। इसको देख लेते हैं, ये कितना होगा? ये आपका दिया हुआ है कितना? 40 96। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 2 अंक लेते हैं पहले। ये कितना होगा? 6। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। ये कितना होगा? 36। बचा कितना? 4। फिर 2 अंक उतारेंगे, इधर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 6 12। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर क्या करेंगे? आपका 6 है तो क्या होना चाहिए आपको? यहाँ पे देखना है। ऐसा करेंगे जो आ जाए, तो देखिए 4 करते हैं तो ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 12 छक 48 1 49, यानी ये पूरी तरह भाग लग गया। तो ये क्या होगा? आपका 64 का पूर्ण वर्ग है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग का आंसर मिल ही गया तो ऑप्शन में तो कोई एक ही पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। चलिए इसको अप्लाई करते हैं C9 पे। देखिए सबसे पहले क्या करना है? अंतिम से 2 अंक। ये देखिए 1 से 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई भी 2 डिजिट इसके समान नहीं होता। तो ये पहले ही आपको क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 43, ये क्या है? सबसे 43 को तो देखना है, लेकिन इकाई अंक क्या है? 3 है, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ पर इकाई अंक 2 है, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी 3 आपका पूर्ण वर्ग दिया हुआ है, 1 इसमें नहीं है। तो ज्ञात करने से सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ये आपका 49 हो सकता है, ये 56 देखना। हाँ 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 256, यानी 2 अंक क्या है? इसके बराबर है। तो ये हो सकता है। 0 1 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या इकाई अंक 6 है, उसके पहले ये क्या है? 3 है भाई। 6 के पहले क्या है? 2 है। तो ये आपका कभी भी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि बताए हैं नियम में कि जहाँ पर 6 रहे और उसके पहले सम संख्या दिया हुआ हो, वो कभी भी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है मेरा 9504878619,
3। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे पर्सनली कॉल भी कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का यही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।